मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब बच्चों को देश में लगे आपातकाल के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। सीएम हाउस में हुए लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोकतंत्र सेनानी अब सरकारी गेस्ट हाउस में 3 दिन रुक सकेंगे। उन्हें अब स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स में भी छूट दी जाएगी। सरकार लोकतंत्र सेनानियों को ताम्रपत्र भी देगी। साथ ही देश में लगाए गए आपातकाल के पाठ को बच्चों को बताया जाएगा। इसे किताब में भी शामिल किया जाएगा। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सभी लोकतंत्र सेनानियों का बड़ा कार्यक्रम हुआ। मेरी अपनी ओर से सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान, अभिनंदन और उनका अपने इस एसोसिएशन के बैनर तले स्वागत किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े संघर्ष में उनकी भूमिका को इतिहास सदैव स्मरण करेगा, याद रखेगा। इसी अवसर पर मेरे द्वारा उनके द्वारा चाही गई मांगों को भी माना गया, जिसमें हमारे सभी लोकतंत्र सेनानियों को भविष्य में किसी कारण से उनका शरीर छूटता है, भगवान न चाहे, लेकिन उसके बाद भी अगर उनका अपना शरीर छूटेगा तो सभी स्वतंत्रता सेनानियों को गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से, जैसे अन्य गणमान्य नागरिकों के संबंध में होता है, इसी प्रकार से सम्मान उनको भी दिया जाएगा। अंत्येष्टि के समय दी जाने वाली राशि 8,000 से बढ़ा के 10,000 करेंगे और अलग अलग प्रकार की जितनी उन्हें मांगे की गई, मैंने सभी मांग मानने की घोषणा की है। मेरी अपनी ओर से उस लोकतंत्र के महान संघर्ष के सेनानियों का स्वागत है, अभिनंदन है। निश्चित रूप से वो लोकतंत्र का संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है। जनता को उसको जानने का हक है और हमारी नई पीढ़ी को उसको समझना चाहिए। हम जरूर समझते हैं। मुख्यमंत्री आवास में हुए लोकतंत्र सेनानियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने जिस तरह का व्यवहार किया था उसे पूरी दुनिया जानती है। दुनिया को पता है कि इंदिरा गांधी का आचरण कैसा था। सीएम ने कहा कि आज पाकिस्तान में क्या हालात हैं, वहाँ भी लोकतंत्र की हत्या हुई है। हम सब एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से देश का लोकतंत्र मजबूती से खड़ा है। आज पूरा इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को लेकर नाटक कर रहा है। विपक्ष का ये गठबंधन सिर्फ स्वार्थ की दोस्ती है। कार्यक्रम के दौरान लोकतंत्र सेनानियों ने मुख्यमंत्री को अपनी कई मांगे लिख कर दी थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक एक कर सभी मांगों को संबोधन के दौरान ही पढ़ा और उन पर अपनी सहमति दे दी। अब आपको बताते हैं कि लोकतंत्र सेनानियों को अब क्या क्या फायदे मिलेंगे। लोकतंत्र सेनानियों को राज्य के सर्किट हाउस में 50% रियायत पर 3 दिन की आवास सुविधा मिलेगी। बाकी रह गए लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान स्वरूप ताम्रपत्र प्रदान किए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड द्वारा इलाज पर हुए व्यय के भुगतान में अब देरी नहीं होगी। उपचार के लिए बड़े अस्पताल या अन्य महानगर जाने के लिए गंभीर इलाज में एयर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के दूरस्थ नगरों तक संचालित एयर टैक्सी सुविधा में 25% की रियायत दी जाएगी। स्वतंत्रता सेनानियों की तरह सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार की व्यवस्था होगी। मीसाबंदियों के बच्चों और परिजनों को विभिन्न उद्योग और निवेश की योजनाओं से संबंधित प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।